अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। थंबनेल में मैंने लिखा है कि मैसेजेस आना दोबारा शुरू हो गए हैं। अब अक्सर लोग वीडियो देखने से पहले कमेंट कर लेते हैं कि क्या मैसेजेस आ गए हैं, किन किन लोगों को आ गए हैं, क्या यूडीसी के, एलडीसी के, कॉर्पोरल के आ गए हैं, मेरिट कितना बना है, मैंने तो इतने मार्क्स लिए थे, मेरे दोस्त ने इतने लिए थे, उसके कम थे, उसको मैसेज आया, मुझे नहीं आया। ये सारे सवालात आप कमेंट्स में फिर पूछते रहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैसेजेस अभी रिसीव नहीं हुए, कब आने हैं, किन किन लोगों को आने हैं, किन डिस्ट्रिक्ट्स में आने हैं, किन प्रोविंस में आने हैं, क्या कॉर्पोरल के मैसेजेस फिर से रिसीव होंगे, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। आप काइंडली वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, उसके बाद जो आपकी राय है वो आप ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। इलेक्शन की वजह से हम लोगों ने 4-5 दिन तक वीडियोस अपलोड नहीं की। काफ़ी आप लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए थे, कमेंट्स का भी हमने रिस्पांस नहीं दिया। हमने सोचा कि एक ही वीडियो में आपकी रहनुमाई कर देते और सारे सवालात के जवाब दे देते हैं। अक्सर मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी देख रहा हूँ 2-3 दिन से, मेरिट लिस्ट के हवाले से और इसके अलावा वेटिंग लिस्ट के हवाले से कि वेटिंग लिस्ट क्या होता है। जिन लोगों को मैसेजेस नहीं आए उनका नाम वेटिंग लिस्ट में आएगा, बाद में आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मेरिट इतना बनाया, अपने मार्क्स इतने लिए हैं। मेरिट लिस्ट के हवाले से और सबसे पहले मैं आप लोगों को वेटिंग लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। इसके बारे में वैसे मैंने ग्रुप में भी बताया था। वेटिंग लिस्ट होता क्या है? वेटिंग लिस्ट जो होता है वो इंटरव्यू के बाद बनता है। और बनता क्यों है? वो इसलिए बनता है कि अगर कोई अच्छा यानी कोई कैंडिडेट अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाता, यानी मैं भी इंटरव्यू देता हूँ और आप भी देते हैं, और इंटरव्यूअर को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि इन दोनों ने अच्छा इंटरव्यू दे तो पास किसे किया जाए। तो जिस पर उनका इतिमाद होता है, यानी जो लगता है कि यार ये दोनों तो ठीक है, दोनों ही चल जाएंगे ये सब के लिए, और उन दोनों में से कोई उसको अच्छा लगे तो वो जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और सेकंड जो होता है यानी जो रह जाता है उसे वेटिंग लिस्ट में डाला जाता है। वेटिंग लिस्ट में इसलिए डाला जाता है कि अगर फर्ज करें 747 पोस्ट है, इसमें से अगर जो सेलेक्ट हुए हैं वो ट्रेनिंग के लिए ना आए, टाइम पे ना पहुंच पाए, या फिर वो कहे कि मैंने यानी रिजाइन दे दिया, मैं नहीं करना चाहता ट्रेनिंग, या ट्रेनिंग के दौरान वो भाग जाए, या फिर मेडिकल में वो फेल हो जाए, फाइनल मेडिकल, जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियोस में कि फाइनल मेडिकल में अगर कोई बीमारी निकलती है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर कोई हो, अगर किसी में ऐसी कोई बीमारी निकलती है तो फिर आपको रिजेक्ट किया जाता है। आपको रिजेक्ट करने के बाद जो वेटिंग लिस्ट में होता है उन्हें बुलाया जाता है। ये जो वीडियोस बनाई जा रही है, मैसेज नहीं आया, मैसेज वेटिंग लिस्ट में, बेवकूफ़ों को खुद नहीं पता वेटिंग लिस्ट होता क्या है। तो इन चीज़ों में ना पड़े, मैसेजेस का थोड़ा सा उम्मीद है आप लोगों को वेटिंग लिस्ट की समझ आ गई होगी। मेरिट और रिजल्ट्स के हवाले से थोड़ा बता देता हूँ कि रिजल्ट्स कब आने हैं। मेरिट का मैं बता दूं कि अक्सर लोग बोलते हैं कि लाहौर में अगर आपने 45 से ऊपर मार्क्स लिए तो एएसआई के लिए आपको मैसेज आएगा। अगर आपने 40 से ऊपर कॉर्पोरल के लिए तो मैं आपको बता दूं कि आपको मैसेज ज़रूर आएगा। मैंने पहले बताया था कि 35 से ऊपर मार्क्स अगर जिसके हैं तो उसको मैसेजेस आ जाएंगे। इसमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 40 मार्क्स लिए और उन्हें मैसेजेस रिसीव नहीं हुए। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 36 मार्क्स लिए, जो कि मैंने ग्रुप में एक पोल लगाया था, मैंने पूछा था कि आप लोगों ने कितने मार्क्स लिए और आपको मैसेज रिसीव हुए हैं। जिनको नहीं आए थे मैसेजेस, उन्होंने उसमें यानी उनमें ऐसे भी लोग थे जिन्होंने 48 मार्क्स लिए थे, और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने 36 या 37 मार्क्स लिए थे और उनको एएसआई और कॉर्पोरल के मैसेजेस रिसीव हो गए थे। प्रोविंस वाइज बनता है रिजल्ट, यानी मेरिट प्रोविंस के ऊपर बनता है कि कितने पोस्ट है, कितने यानी लोग हैं, उसके मुताबिक ही बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने ज़्यादा मार्क्स लिए तो आप ज़रूर पास होंगे। ये यहाँ पर इसका एक अलग ही सीन है। यहाँ पर फिज़िकल और बाकी मेडिकल फिटनेस वगैरह हाइट सारा कुछ देख के ही आपका मेरिट बनता है। ठीक हो गया। लास्ट और एंड पे मैं आप लोगों का जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आप लोगों का सवाल, यानी 1000 में से सब लोगों को मैसेजेस आए और 900 का यही सवाल है कि कॉर्पोरल का मैसेज कब आएगा और एएसआई के मैसेजेस कब आएंगे। पेशावर में नहीं आए, लाहौर में नहीं आए, कराची में नहीं आए। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर बताऊंगा, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा बुरा भी लगे। जैसे ही कॉर्पोरल के मैसेजेस आए थे, इसके अगले दिन मैंने आपको बताया था कि मैसेजेस मज़ीद नहीं आने। अक्सर लोग आपको अपने पास वापस बुलाने के लिए, अपनी वीडियोस वॉच करवाने के लिए, अपने पास कंसिस्टेंटली रखने के लिए, बार बार बुलाने के लिए आपको बताते हैं कि हफ्ते को आएंगे, आज तो जुम्मा था इतने ही मैसेजेस आ गए, हफ्ते को आएंगे। फिर कहा कि संडे था इसलिए नहीं आए, फिर उन्होंने कहा कि 5 फरवरी था इसलिए नहीं आए। अब उन लोगों से ही आप जाके पूछ ले कि मैसेजेस क्यों नहीं आए, क्योंकि वो खुद पेट से बातें निकाल रहे थे। उसके अगले दिन उन्होंने कहा कि 6 फरवरी को आएंगे, आज ज़रूर आएंगे, 3 बजे आएंगे, 4 बजे आएंगे। ये सिलसिला, ये इन लोगों का जो लानत है, ये तकरीबन फिज़िकल से ही इन लोगों का यही सिलसिला चल रहा है कि 5 फरवरी, 6 फरवरी, 6 जनवरी, इसी तरह ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाते रहे। मेरा इस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं। आप लोगों को सच बताना चाह रहा था कि मैसेजेस अब मज़ीद नहीं आने, आप लोग मज़ीद वेट ना करें। यूडीसी, एलडीसी असिस्टेंट के मैसेजेस आने हैं इंशाल्लाह 15 फरवरी के बाद। आप लोग थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह उसके बाद आप लोगों के जो बाकी आगे का जो टाइपिंग टेस्ट है, जो भी है, वो आप लोगों का आगे होगा, और उसके बाद इंटरव्यू के बाद आप लोगों का फ़ाइनल मेडिकल। ठीक है।